शलोकानां त्रिलोकानां ईद्विद्याधर्मणायते। वर्तमान प्रार्थना की जय श्री स्वामी भगवान की जय हो। अजय समध्वजार महाराज की जय हो। वाणी माता की जय हो। अभी यहाँ पर पांचवी प्रतिमा सचित्र प्रतिमा के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सचित्र त्याग प्रतिमाधारी किस तरह अपना आहार आदि करता है। तो यहाँ पर बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। पहले तो वनस्पतियों के विभाग बताए गए हैं कि वनस्पतियों में क्या क्या होते हैं। तो इसमें बताया कि मूल यानी मूली, गाजर, आलू आदि। फल जो फल होते हैं, शाक सब्जियाँ आदि, शाखा जो टहनी होती हैं, शरीर, कंद, प्रसून, फूल और बीज आदि यानी गेहूँ, चना इत्यादि। तो ये वनस्पति के भेद बताए गए। वनस्पति इतनी ही प्रकार की होती है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जो सचित्र त्याग प्रतिमाधारी होता है, सचित्र होता क्या है? पहले सचित्र को जानना चाहिए। सचित्र और अचित्र दो व्यवस्थाएं हैं। सचित्र का मतलब जिसमें जीव विद्यमान है, चित्त है, जिसके अंदर चेतना है, उसको हम कहेंगे सचित्र। सचित्र फल, सचित्र सब्जी आदि आदि आदि। इस तरह पहले तो हमने सचित्र को जान लिया। लेकिन पांचवी प्रतिमा पे, हालांकि हमने इसमें शिक्षा प्रतिमा में भी पढ़ा था इस चीज को, लेकिन यहाँ पर अब पूरी तरह पालन होगा। तो पांचवी प्रतिमाधारी जो सचित्र त्याग का प्रतिमाधारी है, वो कोई भी ऐसी फल, सब्जी, अन्न आदि को जब तक सचित्र नहीं कर लेगा तब तक उसको ग्रहण नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है कि सचित्र को अचित्र कैसे किया जाएगा। जैसे कोई कल प्रश्न उठा था कि कच्चे फल है उसको कैसे करेंगे। तो कोई भी कच्ची चीज को अचित अवस्था में लाने के लिए जब तक वो कच्चा है तब तक वो सचित्र है। और इसमें एक बात समझने की और है कि जैसे कोई आम है, पेड़ की डाली से पक के गिर गया तब भी वो सचित्र है, तब भी वो उसके लिए सचित्र है, क्योंकि उसमें भी एक इंद्रिय जीव है, उसको प्राशुद्ध करना पड़ेगा। प्राशुद्ध कैसे करेंगे? जैसे आपने मुनि महाराज के आहार में देखा होगा कि आम के छिलके उतारे जाते हैं, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं। गर्म पानी से पहले उसको धोया जाएगा अच्छे से, फिर उसके छिलके उतारे जाएंगे, फिर उसको पल्प में, छोटे छोटे पल्प में डिवाइड किया जाएगा, तब जाके वो अच्छा होता है, जीव होता है। तो ये सब चीज़ें पूरा देने में नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे जो सचित्र त्याग का प्रतिमाधारी होगा कि किसी आम के बाग में गया और उसने देखा कि ये आम टूटते गिर गया और उसको खाने लग गया, वो नहीं खाएगा। वो सचित्र है, उसके अंदर एक इंद्रिय जीव है, वो बहुत सारे। ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम कोई भी वस्तु घर में भी खाएं तो पहले प्राशुद्ध करके खाएं, क्योंकि यहाँ एक इंद्रिय जीव जाएगा, जहाँ एक इंद्रिय जीव का समावेश होगा वहाँ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 10 जीव तो आने ही आने हैं। और जहाँ 2 इंद्रिय, देखिए एक इंद्रिय जीव और 10 जीवों में क्या अंतर है? पहले तो यहाँ भेद समझ लें ये कि एक इंद्रिय जीव में मांस, मज्जा आदि खून नहीं होता, लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव में जो 10 जीव होते हैं उनके अंदर मांस, मज्जा आदि कुछ ये जो पदार्थ होते हैं शरीर के, ये सब कुछ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव में होता है। ठीक है काला जी? तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि एक इंद्रिय, अब प्रश्न उठता है कि भाई तू एक इंद्रिय जीव का घात क्यों कर रहा है? लेकिन जो श्रावक है वो एक इंद्रिय के घात से बच नहीं सकता बिना, क्योंकि भाई खाना बनाएगा तो अग्नि जलानी पड़ेगी, पानी गर्म करना पड़ेगा, तो अग्नि का ही जीव होगी इनका। लेकिन उस एक इंद्रिय जीव की घात से वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की घातों से बच सकता है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण विषय है। एक इंद्रिय जीवों की घात से कौन बच सकता है? केवल मुनि महाराज, आर्यका आदि, ये ही एक इंद्रिय के घात से वो बच जाते हैं। जो बच जाते हैं ना, खाना थोड़ी बनाते हैं, खाना तो सब लोग बनाता है, उनको तो दोष लगता नहीं। लेकिन जो श्रावक है, वो श्रावक 5 प्रतिमाधारी है, तो वो अपने लिए भोजन बनाएगा, तो अग्नि भी जलाएगा, पानी भी गर्म करेगा, वायु का एक जीव वनस्पति
प्राशुक करेगा। तो प्राशुक करने में एक इंद्रिय जीव का घात हुआ, लेकिन उस एक इंद्रिय जीव के घात होने से बाकी के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव उत्पन्न नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इंद्रिय जीव होगा, वहाँ 10 जीव का आना पूरी तरह संभव है। इसलिए उनको रोकने के लिए एक इंद्रिय जीवों का घात किया गया। इसलिए यहाँ पर इसको दया मूर्ति बोला गया है, सचित्र त्याग प्रति को। जो सचित्र त्याग प्रति होता है उसको यहाँ पर दया मूर्ति बोला गया है, क्योंकि उसने एक इंद्रिय का सचित्र से अचित्र करके बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव भी पड़ जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2, 3, 4 ही पड़ा, पंचायत 5 इंद्रिय जीव भी पड़ जाते हैं। जैसे दूध है, दूध के बारे में कहा जाता है यदि दूध काट लिया जाए और एक अंतर्मुख के बाद उसमें 5 इंद्रिय जीव भी पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो अगर उनको बड़ा किया जाए कबूतर के बराबर तो 3 लोग का सवाल है। तो इसलिए दूध कड़ा हुआ हो तो उसको तुरंत, पहले तो यही होता था, घरों में गाय भैंस होती थी, काढ़ा अगर गर्म किया तो वो प्राशुकता उसकी हो जाती थी। लेकिन आज के समय में, क्योंकि ये समय बहुत तीव्र गति से पाश्चात्य बढ़ रहा है, तो अब तो केमिकल डाल दिया जाता है। अब अमूल दूध है, गुजरात से आ रहा है, यहाँ तक आया, अब उसकी क्या स्थिति होगी ये टक्कर गया। सही बात है। अमूल छाछ है, अमूल दही है, ये देखा जाए तो एक तरह से अभक्ष हैं, है ना। कोई भी दूध के पदार्थ हैं, दूध जहाँ से भी आवे तो आने के 48 मिनट के अंदर वो गर्म हो जाए, तो वो शुद्ध है। 48 मिनट के अंदर करते ही महाराज जी के लिए दूध आता है वो ऐसे ही हो जाता है, अंदर मुहूर्त में पहले ही गर्म कर लिया जाता है। हाँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम एक 10 जीवों की घात आदि से हमको बचाना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया हमने। कल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था हमारे कुछ भाइयों को, समझ में आ गई कि कोई भी एक इंद्रिय जो स्थावर वस्तु है, वनस्पति काय है, उसको बिना प्राशुक करे कोई भी जो सचित्र त्यागी प्रतिमाधारी होगा वो ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे बाजार में गए, उन्होंने कहा कोई भी चीज़ बाजार से खरीद ली, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है अमरूद खरीदने गए तो पहले एक छोटा सा अमरूद ले लिया और उसको खाने लगे, टेस्ट करने लगे, चखा तो दे, कहता है नमक लगा के। हाँ, ऐसे ही कोई भी सब्जी खरीदी, बहुत से लोग गाय खरीदते, गाय उठाया खाने लग गए, उसको ना धोया ना किया। हमारी भी शॉप पे आते हैं बहुत सारे, जैसे किशमिश है, छुआरा है, जितने चीज बिना धोए नहीं खाना चाहिए, तो बिना धोए खाने मसाला डल जाएगा ना नहीं, क्योंकि प्राशुक के बिना हम चाहे प्रतिमाधारी नहीं है, लेकिन हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का विवेक रखना चाहिए कि यदि एक इंद्रिय, क्योंकि किशमिश मुनक्का आदि में तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी लगे रहते हैं, क्योंकि जमीन पे सूखता है, छुआरा है, खजूर है, ये तो जमीन पे सूखते हैं, तो जमीन पे सूखते हैं, कोई धूप थोड़ी पैक करते हैं, पैसे सुखाया आपको ढक के ले आए। तो उसको इस तरह से बिना प्राशुक करे अगर अपन भक्षण करेंगे तो वहाँ पर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव भी हमारे शरीर में जा सकते हैं, और नहीं तो वो 1 इंद्रिय तो है ही है, 1 इंद्रिय तो कहीं गया ही नहीं है, वो 1 इंद्रिय तो वो है ही, और उसके द्वारा यदि 1 इंद्रिय जीव जाएगा तो साथ में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव के रूप में प्रकट हो जाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका पूरा। अब चलते हैं 142 लोग क्या कहते हैं। अन्यपान खादम लेहम नाशनाति यो विवाहया सचाम विमुक्ति विरता सचेष्टन कंपामहरा। देखो, इसको पढ़ने से, ये पहला श्लोक है, तो पढ़ने से हमें चीज का ज्ञान होता है एक कि अभी तक हम अनभिज्ञ थे, अभी तक जो मन में आया बाजार में गए जाके हमने सीधा उठाया और खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अच्छा और कह रहे हैं कि उसको पहले कोई भी वस्तु खानी है तो खाने से पहले उसको प्रायश्चित करो, तो प्रायश्चित करने के बाद उसका उपचार करो। जो प्राणियों पर दया के सहित चित्त वाला रात्रि में अन्न को, पीने योग्य वस्तु को, खाने योग्य वस्तु, लड्डू आदि को, चाटने वाले रबड़ी आदि को नहीं खाता है, वे रात्रि भुक्ति व्रत, रात्रि भुक्त त्यागी प्रतिमाधारी श्रावक है। अब ये 6वीं प्रतिमा हो गई। चारों प्रकार के आहार का त्याग रात्रि में जो करता है
वो छठवीं प्रतिमाधारी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चारों प्रकार के आहार क्या करता है तो छठवीं प्रतिमाधारी, उसके लिए पहली 5 प्रतिमा का पालन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई हम में से ये कहते भाई साहब मैं रात्रि में चारों प्रकार का आहार क्या करता हूँ, मैं तो 6 प्रतिमाधारी हो गया, नहीं होगा। भ्रम नहीं फैलाना ये। उसके पहले 5 प्रतिमाओं का पालन करना कंपलसरी है। यदि वो केवल चारों, ये तो उसके लिए जो पहली 5 प्रतिमा पाल चुका है तो छठवीं प्रतिमा में चारों प्रकार के आहार का त्याग है। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य वस्तु है। दया से चित्त वाला रात्रि में अन्न को पीने योग्य वस्तु, खाने योग्य वस्तु, लड्डू आदि चाटने रबड़ी को ना खाना है तो वह रात्रि भूति त्याग प्रतिमाधारी श्रावक है। ये ना खाएगा और ना खिलाएगा, दोनों बात है। खाएगा भी नहीं तो खिलाएगा भी नहीं। जैसे तुम अपने घर उसको कार बैठा के ले गए तो वो नहीं करेगा। ये सही, वैसे ना खाऊंगा ना करूँगा। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे किसी रात्रि दूसरा है कहाँ लिखा है? वो श्रावक के लिए है, प्रतिमाधारी के लिए है। प्रतिमाधारी के लिए तो यही है, दर्द अपने लिए। जो जिसको त्यागी है, चारों प्रकार का आहार का त्याग है, उससे भी तुम नहीं कह सकते। अन्न पान और खाद ले और चतुर्विध भोजन है, खुद खाते मनुष्य में करते नहीं प्रतिजन बीजन है। जग में सब जीवों के प्रति जो करुणा धारण करते हैं, निष्भोजन के त्याग नाम की प्रतिमा पालन करते हैं। ये छठवीं प्रतिमा है जो निशी भोजन के त्याग नाम की प्रतिमा है। इस प्रतिमा का नाम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। प्रश्न है कि जब छठवीं प्रतिमा में 4 प्रकार के आहार का त्याग कराया जाता है तब क्या इससे पहले रात्रि भोजन की छूट रहती है। दूसरी ओर जब पहली दशक प्रतिमा में ही रात्रि जल का त्याग हो जाता है तब भोजन की संभावना भी कहाँ रहती है। इस स्थिति में प्रतिमा की क्या होता है, उसका उत्तर जो है कि इस प्रतिमा की पूर्व की प्रतिमाओं में कर्म की अपेक्षा ही क्या किया जाता है, परंतु इस प्रतिमा में कृत्य कार्य संबोधना आ गया। मन वचन काय इन 9 कोटियों से क्या किया जाता है। इस प्रतिमा का धारी श्रावक न स्वयं रात्रि में भोजन करता है, न दूसरों को कराता है, न करते हुए की अनुमोदना करता है। यदि ऐसा कोई प्रतिमाधारी है तो वो शादी विवाह करेगा तो दिन में ही दावा करेगा। किन्हीं आचार्य प्रतिमा का नाम देवा रखा है, दिन में विषय भोग नहीं करना। यहाँ प्रसंग होता है कि दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचारों में कांति विषय नामक का त्याग हो जाता है। तब प्राथमिक 5वीं प्रतिमा में देवा विषय की संभावना रहती है, जिसका कि प्रतिमा में त्याग कराया जाता है। बिना कांति विदेश के देवा विषय भोग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसका उत्तर है कि इस प्रतिमा में उपयोग 9 कोटियों से क्या होता है। बोले शंकरनाथ भगवान की जय हो। जय। ज्ञान से सूझे लोका लो।